आज हमें नई नैनी मिलेगी। हाँ, ईवा आ नहीं पाएगी, इसीलिए उसकी जगह उसकी दोस्त आएगी। हम ईवा की तरह उसके साथ भी बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे, आप देखना। हाँ बिल्कुल। नहीं, किसी ने नैनी को बुलाया? हाँ, ये बेवकूफ चीज क्या है? हमने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। नई नैनी के स्वागत में बनाया। आपको पसंद तो आया ना? नहीं। हे, क्या हो रहा है? सॉरी, आजकल मुझे किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती है। क्या तुम ठीक हो? शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। अरे इसे क्या हुआ? ये हिल क्यों नहीं रही है? अरे यार। आर्नोल्ड, मैंने तुमसे कहा था लोगों को डराओ मत और इसे मारो मत, ये सेंसिटिव है। तो क्या ये वाकई हमारे साथ रहेगी? आप चाहो तो हम अकेले भी रह सकते हैं। हम दोनों फ्रेंड्स के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, तुम दोनों बोर तो नहीं होगे? तुम मजे करना। अच्छा ठीक है। हाँ? ये पागलपन है। तो कुछ मजे के लिए तैयार हो तुम लोग? ये लो बच्चों, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें सर्दी ना हो जाए। तुम बहुत स्वीट हो। हमें तुम्हारी तरह स्वीट बनना चाहते हैं। तुम पहले ही सबसे स्वीट हो। लव यू मेरे रेनबो यूनिकॉर्न। तुम हमारे फेवरेट। भागो भागो। ओह अरे यार, मुझे एरियल की चिंता हो रही है। हाय एरियल, कैसा चल रहा है? एवा, परेशान मत करो, हम बिजी हैं। किस काम में बिजी हो? हम अपनी गुड़िया दफना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शैतान को इस गुड़िया की बलि चढ़ानी होगी ना। चलो हमारे साथी की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। एरियल, तुम सीरियस हो? तुम बच्चों को ये नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं, सब मरते हैं, बेहतर है ये जल्दी सीख लें ये सब। चलो हम लोग प्रीस्ट स्पीच करते हैं। क्या प्रीस्ट स्पीच? पवित्र पिता और आत्मा के पास जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। कितनी अच्छी थी वो। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। एरियल, बहुत हो गया, प्लीज। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने मुझे बेबी सिट करने को कहा था। मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये डिजास्टर है। क्या लगता है कि उन्हें रेनबो बकवास चाहिए? हाँ, वो रियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इसके अंतिम संस्कार का तैयारी कर देगा मैडम। लगता है मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। सो जाओ तुम लोग भी। अब मैं क्या करूं? तुम कर सकती हो। हाँ ईवा, तुम ऐसी नहीं हो। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं बस दूसरी जॉब को लेकर स्ट्रेस में हूँ। चिंता मत करो, तुम दुनिया की बेस्ट नैनी हो। थैंक्स। हे बच्चों, तुम्हारी फेवरेट नैनी ईवा वापस आ गई है। ये क्या है? अरियल ने हमें ये शानदार बैंड दिखाया। इन्हें क्रेजी घर ज़ोंबीज़ कहते हैं। और ये ऐसे होते हैं आधे जिंदा। अरे नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओह हाँ, इस चीज के लिए आप अभी बहुत छोटे हो, उसे तुरंत उतार दो। हे, लेकिन हमें ये सब पसंद है। नहीं, बच्चों को ये नहीं पहनना चाहिए, ये तुम्हें उदास और दुखी कर देगा, एरियल जैसा। हाँ एवा, क्या हुआ? मूड खराब है क्या? तुमने बच्चों के साथ क्या किया? इसे पहन लो तुरंत और जल्दी करो। पहनो।
क्या तुम डर गई कि ये लोग मेरी तरह गॉथ बन जाएंगे? बिल्कुल, मुझे डर लग रहा है। जानकर अच्छा लगा, ये लोग अब मेरे पपलू हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तुमने बच्चों के साथ क्या कर दिया है? हम जोकर जैसे दिखते हैं। हाँ, पिंक कलर बहुत गर्ली चीज होती है यार। तो तुम लोग क्या बनना चाहते हो? ठीक है, एरियल जल्दी ही यहाँ से जाने वाली है, तो तुम वापस से स्वीट रेनबो बन जाओगे, है ना? हाँ, चली जाएगी। अरे हम हम नहीं नहीं चाहते चाहते कि ये ये जाए। हाँ, सीरियसली। नहीं, रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ईवा, कम ऑन ईवा, बस रुको, एरियल की शिफ्ट खत्म हो गई है। और ओह ईवा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। फाइनली तुम वापस आ गई। ओह, आई एम रियली सॉरी। वो मैं काम में पिछले दिनों बहुत ही ज्यादा बिजी थी। अरे कोई बात नहीं, रुको। कोई बात नहीं। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। ओह, तो अब मैं वापस आ गई हूँ, तो ये। शायद अब आप एरियल को वापस जाने दोगे। हाँ, तो ये सब क्या है? क्या मतलब है आपका? हाँ, वो एरियल थक गई है और इसके लिए वो तैयार भी नहीं थी, सच में। सच में मुझे तो लगता है कि एरियल बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। मैं चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हें चुराकर सूप बना दूंगी। क्या ये प्यारी नहीं है? इसे बच्चे पसंद भी नहीं है। ये लो, शायद इसमें जहर है। मैं यही कहना चाहती हूँ। ये तो बहुत फनी है। हे, क्या आप सीरियस हो? ये एक गोट है। अरे हमने ये तय किया है, आज की बाद से एरियल भी हमारे साथ में रहेगी। ये जहर नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? हाँ, अब बच्चों के पास हैं 2 नानीज। बिल्कुल, 2 नैनी है, एक खुशी के लिए होगी और एक दुख के लिए होगी। चलो चले। माय गॉड, गुड मॉर्निंग मेरे सुंदर रेनबोज। उम्मीद है कि आज का दिन सबसे ज्यादा जादुई का दिन होगा। तुम परी जैसी हो। हाँ बिल्कुल, हमें अच्छे से सुलाकर उठाने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भूल जाओ कि एरियल ने कल क्या भयानक गड़बड़ की। खाओ 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 खाओ। हाय, तो तुम अच्छी तरह सोए? रुको, तुम पूरी रात यही थी? तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ थी, बस लेटी हुई उल्लुओं को गाते सुन रही थी। ओके, उठो और काम करो और खुद को साफ करो। हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अरे देखो, ईवा ने हमारे लिए रेनबो ब्रेकफास्ट बनाया है। और इसे खाकर हम भी मीठे बन जाएंगे। अरे हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? ये क्या चीज है? कॉफी, तुम्हारी आत्मा जितनी डार्क। ओह माय गॉड, ये तो देखने से ही टेस्टी लग रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चे कॉफी नहीं पीते। क्या तुम्हें पता नहीं कि बच्चों को क्या देना चाहिए? हाँ, अरे बच्चे कॉफी नहीं पीते। बच्चे होना बोरिंग होगा। चाय का क्या? चाय ठीक है, बिल्कुल। तो चाय ही सही, तुम्हारी आत्माओं से भी डार्क। उम्मीद है तुम्हारा दिन बहुत बुरा बीते। अब मैं चलती हूँ। ये वाकई कंट्रोल से बाहर है। अब मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हाँ, और हम इसका फायदा उठाएंगे, है ना? हैं। जरूर, चलो सारे स्नैक्स खा लेते हैं। ओह माय, एरियल, क्या कर रही हो तुम? ये कलरिंग बुक है और इसे कलरफुल होना चाहिए। हटो, तुम डिस्टर्ब कर रही हो। हाँ, नहीं तुम बस। मेरी चोटी। सॉरी बेबी, चल तुम्हारे बाल बनाते हैं। एरियल, तुम बच्चों पर काला रंग नहीं थोप सकती। केविन बहुत दुखी हो जाएगा। मैं नहीं होऊंगा। ये जो काला रंग है ना, वही तो हमारी जिंदगी की सच्चाई होता है, पता है? इसी से मिलकर सब बनता है। शाबाश लड़के, बढ़िया काम।
नहीं एरी, से बंद करो। मैं बाद में इसे खुश नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कोशिश ही क्यों करनी है? हे, क्या चल रहा है यहाँ पर? आप सभी के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, हम दोनों को अभी एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम बच्चों के साथ तो रह लोगी ना? एरियल के साथ नहीं प्लीज। बेशक ये रहेंगे, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और एरियल भी, ये हमें बहुत ज्यादा खुश रखती है, जानते क्या? ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम लड़कियों सच में कमाल की हो। इन सभी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके लिए ये रहे तुम्हारे पैसे। बढ़िया, मैं इसे फ्यूनरल के लिए बचा के रखूंगी। अच्छा, तो हमारी फ्लाइट आज रात की है। ओके लड़कियों, हमें निराश मत करना। अरे नहीं, और मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो बच्चों मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगी। मुझे भी जाना है। उम्मीद है मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? कि घर में आज हम दोनों अकेले रहेंगे और मस्ती करेंगे। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। और वो क्या है? हम उनकी बहस करवाएंगे और वो लड़ेंगे, इसलिए दोनों पक्की कोशिश करेंगे। बढ़िया आइडिया है। इससे दोनों लड़ के पागल हो जाएंगे और उनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है हे स्वीटी, क्या हुआ? पता है, अब एरियल मेरे साथ नैनी का काम कर रही है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, पेरेंट्स को वो पसंद आई, उन्होंने उसे रखने का फैसला किया और अब हम जैसे साथ ही काम कर रहे हैं। अरे नहीं, वो एक गोत है। वो भला बच्चों को क्या सिखाएगी? यही तो मैं कह रही हूँ। बच्चों को हमेशा खुश रहना चाहिए। उन्हें एक रेनबो की दुनिया में रहना चाहिए। चिंता मत करो, तुम सबसे प्यारी हो। थैंक्स मेरे यूनिकॉर्न। तुम सबसे क्यूट हो टाइलर। मैं लकी हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ईवा, तो काम कैसा चल रहा है? मत पूछो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। ईवा, तुम ऐसी नहीं हो। तुम कभी भी इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। बंद करो। इसे क्या हो गया है? कम ऑन, ईवा ने कहा कि काम के बारे में बात मत करो। बस मैं एरियल बन रही हूँ। मैं उदास हो रही हूँ। ओके, बस बहुत हुआ। अब और उदास मत हो। ये है पार्टी टाइम। टाइलर, ये क्या है? वेल, अगर उनके पेरेंट्स चले गए तो इसका मतलब उनका घर खाली है। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे एक रेनबो पार्टी करेंगे। वो पार्टी टाइम। क्या बकवास है। भूत फिर से मेरे लॉकर में गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं तुम्हें मौत से मिलाता हूँ। देखो ये रही। तुम हो। मुझे लगा मैं किसी मरते हुए को देखने वाली हूँ। अभी भी वही म्यूजिक बजा रही हो। तुम्हें ये कैसे पसंद आ सकता है, बताओ? हाँ, शायद ये म्यूजिक की वजह से मैं सुन नहीं सकती। एरियल, क्या तुम हमें सुन पा रही हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है मुझे, समझे? पर यहाँ सवाल ये है कि मुझे परवाह है क्या? ओ मैडम जी, अपना एटीट्यूड दिखाना बंद करो, समझी? तुम जैसे गोट्स को स्कूल में रहना ही नहीं चाहिए। 5 साल से यही बोल रहे हो, फिर भी यही हो। हाँ, कितने घमंडी हो। और तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी शर्ट कुछ ज्यादा ही साफ है? सीरियसली, तुमने मेरे फेवरेट बैंड का लोगो खराब कर दिया है। सॉरी, शायद तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। टिश्यू चाहिए? नहीं, मेरे पास है। थैंक यू सो मच। हाँ, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, हम यहाँ तब तक हैं जब तक तुम स्कूल छोड़ नहीं देती। इसके लिए गुड लक। तुम कर क्या रही हो ये? यहाँ बैठूंगी मैं। ठीक है, वहीं बैठो।
अंधेरा और डरावना है। सही कहा, बिल्कुल तहखाने जैसा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मुझे तहखाने पसंद है। लगता है इसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। चलो यार जाते हैं यहाँ से। फाइनली ये लोग चले गए। शांत और चुप्पी। 16 की उम्र में दुनिया जल रही है। मौत का साया है, कपड़े सड़ और जंग खा रहे हैं। कौन है वहाँ? कौन है? हाँ, कौन है? एरियल। टाइलर, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? अरे वो सॉरी, वो पोयम वाकई में अच्छी थी। वो सिर्फ पोयम नहीं है, वो एक ग्रंथ है, जिंदगी और मौत का। अरे सीरियसली वो अच्छी थी। बढ़िया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बाकी सबकी तरह मुझे परेशान कर रहे हो। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे वो वाकई पसंद आई। मुझे यकीन नहीं, मेरी गौत चीजें किसी को भी पसंद नहीं है। अगर तुमने फिर से मेरी जासूसी की तो मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगी, याद रखना। यार ये तो बहुत अजीब लड़की है। अरे नहीं एलिस स्वीटी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। वाओ एलिस, तुम तो बिल्कुल अलग लग रही हो। क्या तुम रेनबो बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम अब तक की बेस्ट नैनी हो। ओह, ये बहुत प्यारा है। और तुम नैनी एरियल की तरह उदास जीवन नहीं जीना चाहती हो क्या? बिल्कुल नहीं। डरावना और उदास जीवन कौन जीना चाहेगा? ओह, अच्छा है काफी। मुझे बहुत चिंता थी कि तुम छोटे छोटे गोद बन जाओगे। कैंडी है? कैंडी होगी, हाँ, या शायद केक। एलिस, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडीज और केक दूंगी। कैसी हेल्प? मैं आज एक रेनबो पार्टी रख रही हूँ, कलरफुल वाली, तो तुम मेरी मदद करोगी क्या? वाओ, पार्टी! क्या मेरे पेरेंट्स गुस्सा नहीं करेंगे? उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा, तो तुम चुप रहना और मैं तुम्हें कैंडीज में डुबो दूंगी। तो डील है? हाँ, डील डील। तुम वाकई सबसे अच्छी नैनी हो। खाओ छोटे चमगादड़, मेरे अलावा तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? खाओ जल्दी। इस भयानक म्यूजिक को बंद करो, ये मेरे उदास मूड को बर्बाद कर रहा है। वैसे क्या तुमने बच्चों को सुला दिया? हाँ, एरियल ने कर दिया। वो सब शायद यूनिकॉर्न के सपने देख रहे होंगे। सपनों की दुनिया। 3 पर 1 2 3। क्या बकवास है? ये क्या है? ये किसने किया? हो, बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे हो गए, बिल्कुल छोटे फरिश्ते। चिंता मत करो, तुम दुनिया की बेस्ट नैनी हो। अभी लाती हूँ। तुम छोटे बदमाश, इधर आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं असली नकली का फर्क नहीं समझ सकती हूँ? ये क्या है? हमने तुम्हारे लिए किया है। हम बस तुम्हें स्माइल कराना चाहते थे। तुम्हें बहुत पहले सो जाना चाहिए था। नहीं। ठीक है, सेटल करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। बच्चों, तुम बिस्तर पर क्यों नहीं हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये मेरे ऊपर चमगादड़ फेंकते फेंकते इधर उधर भाग रहे हैं। हम चाहते थे तुम हमें नोटिस करो, इसीलिए हमने ये किया। एरियल, मैं पार्टी में बिजी हूँ। इन्हें सुनाने की बारी तुम्हारी है। और ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम पार्टी कर रही हो? मुझसे ऐसे बात मत करो। तुमने अपने दोस्तों के साथ किसी बेवकूफ पार्टी के लिए बच्चों को छोड़ दिया। बस बहुत हो गया, मुझ पे चिल्लाना बंद करो। एलिस, तुम मेरे साथ हो ना? शायद। तो ठीक है, केविन अब मेरा है। बिल्कुल नहीं, दोनों मेरे हैं। एक तो मेरा होना चाहिए। इसे मैं लेकर जाऊंगी। छोड़ दो इसे। छोड़ दो। लड़कियों शांत हो जाओ। हाँ, इसने मेरी जॉब छीन ली। तुमने
अपनी पिंक बकवास से बच्चों को बार बार बोर किया। वो लोग तुमसे तंग आ गए हैं। हाँ सच में, यहाँ आओ तो ये लो। उन्होंने आधा घर बर्बाद कर दिया। मैं इसे स्कूल गॉसिप ग्रुप में पोस्ट करूंगी। एरियल तुम बुरी, मूर्ख और उदास। मैं बुरी हूँ? रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, मेरे पास दिल है, कम ऑन, मेरे पास भी इमोशंस है। कोई मुझे नहीं समझता। मैं जा रही हूँ। एरियल रुको, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कहोगी। टाइलर रुको। अरे सब लोग कम ऑन, अरे रुको। सब बहुत एनोइंग है, सब कुछ। बेचारे चमगादड़, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सब मुझे हार्टलेस क्यों समझते हैं? किसी को परवाह नहीं कि मेरे अंदर क्या है। ओ तुम यहाँ हो? कितनी जगह ढूंढा मैंने तुम्हें। दफा हो जाओ। अब क्या तुम वैम्पायर हो? काफी कूल हो तुम क्या चाहते हो? यहाँ भी मुझ पर हंसना चाहते हो? अगर मैं हंसूंगा भी तो इसलिए क्योंकि तुम कमाल की हो। अरे तुम अच्छी हो यार, भला मैं तुम पे क्यों हंसूंगा? शायद इसलिए क्योंकि मैं एक उदास गोत हूँ जो कब्रिस्तान में रहने का सपना देखती है। अभी भी मुझे कुछ फनी नहीं लग रहा है। ओके, तो फिर तुम लॉकर में छिपकर मेरी पोएम क्यों सुन रहे थे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी पोएम बहुत पसंद आई थी। जैसे वाकई में पसंद आई? जैसे वाकई। मैंने इसे खुद लिखा है। अरे नहीं, सच में? ओके प्लीज मुझे एक बार सुनाओ वो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं बहुत शर्मीली हूँ। अरे प्लीज ना, मैं एक बार फिर से उसे सुनना चाहता हूँ। ओके। 16 की उम्र में दुनिया जल रही है, मौत आ रही है, सपने सड़ रहे हैं, जंग खा रहे हैं, हर तरफ से सिर्फ मौत आ रही है। हाँ कसम से मैं तो बहुत शॉक्ड थी। मुझे संभलना पड़ा। मैं कभी भी उससे ऐसा कहने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सॉरी। पहले तुम बोलो। नहीं पहले तुम। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यस। क्या बकवास है? अरे सॉरी। मुझे डर था कि तुम इससे बुरा कुछ और ना कह दो। क्या ब्रेकअप से भी बुरा? खैर मैं भी काफी सॉरी हूँ। मुझे एहसास हुआ कि हम काफी अलग हैं। हम दोस्त बनकर ही बेहतर हैं बस। और मैं भी माफी चाहता हूँ कि मैं एरियल के प्यार में पड़ गया। कोई नहीं टाइलर, मैं समझ गई, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे। अरे तुम यहाँ आओ, तुम हमेशा मेरी ब्रो रहोगी। और तुम हमेशा मेरे। सॉरी, मैंने सब बर्बाद कर दिया, जॉब, रिश्ता, सब कुछ। नहीं एरियल, तुमने एक्चुअली मुझे चीजों को क्लियरली देखने में मेरी मदद की। और मुझे एहसास हुआ कि नैनी लाइफ मेरे लिए नहीं है। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्या? तुम रखो ईवा, तुम इसकी हकदार हो। तुम बच्चों के साथ काम करने के लिए पैदा हुई हो। एक शानदार सप्ताह के लिए थैंक्स। और थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। कौन है बाहर? रुको। क्या किसी ने नैनी को बुलाया? एरियल। हमें तुम्हारी बहुत याद आई, और स्पेशली डॉल्स के फ्यूनरल की, और भूतों वाली कहानियों की भी, और डीमन वाली बातें। केविन, अब हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। नहीं, हमेशा नहीं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। एरियल बस करो। मेरा मतलब है एक दिन ये बड़े हो जाएंगे, उन्हें नैनी की जरूरत नहीं होगी। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँची? मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए।
और हेल्प मांगनी चाहिए। आपका स्वागत है। अरे क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अंदर आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? बटलर के लिए एक हेडस्टोन बना रहे और हैं। मैं ग्रेव स्टोन का फट्टा ठोक रहा हूँ। क्या? ये वाला ठीक है या फिर ये सही है? टाइलर को क्या हुआ? क्या वो मर गया? हाँ, इतना काम है, इतनी खुदाई भी नहीं हो पा रही है। तो फिर आप ये सब क्यों बना रहे हो? ये तुम बोल क्या रही हो? इसका बर्थडे आने वाला है, इससे बढ़िया तोहफा और क्या होगा? फ्यूचर के लिए तुमको एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। तो वाकई में तुम सब ग्रे बना रहे हो? जाहिर है ये कब्रिस्तान के लिए है। तो अगर हम इसे और भी मजेदार बना दे तो ये इतना डिप्रेसिंग नहीं रहेगा। तो टाइलर, इस नाक के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सही रहेगी? ये भयानक है। तुम एक और कोशिश करके देखो ना टीना। और टाइलर तुम चुपचाप खड़े रहो, समझे? वैसे सबसे नजदीकी शहर कहाँ है? वहाँ जाने में 3 घंटे लगेंगे। क्या हुआ? 3 घंटे? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मतलब पैदल चलने में तो बहुत टाइम लगा होगा। हो सकता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें पता नहीं चला होगा शायद। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खो गई हूँ। अरे तुम ठीक हो? अगर मैं नजदीकी शहर से नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। ओके, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। मैं जाऊंगी। ये सब पता लगाने की मेरी आखिरी उम्मीद है। अब मैं नहीं जान पाऊंगी कि मैं असल में कौन हूँ। ये लो, ये तुम्हारा कमरा है। ओह, वहाँ नहीं बेवकूफ। फिर कहाँ? ये तुम्हारा बिस्तर है। तुम मुझे कॉफिन में डाल रही हो? कोई खाली बेड नहीं था, सॉरी। हाँ, लेकिन हमारे पास कहीं सारे ताबूत हैं। हे, जाओ अपने बिस्तर पे जाओ। लेकिन ये कॉफिन है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा टीना, वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई कि नहीं? क्या रखना है? हाँ, रेनबो के चारों ओर यूनिकॉर्न के साथ उछलना जब तक वो हमारे दरवाजे पर आकर रुके। ये जेली है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या हो गई? असली है। ताबूत में रेनबो। ईवा, अरे मत करो यार। तो और कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पास एक नया आइडिया है। मुझे तुम पर एक्सपेरिमेंट करने दो। किस तरह का एक्सपेरिमेंट? तुम मेरा दिमाग खाओगी क्या? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है। शांत हो जाओ, ईवा तो झटके खाती रहती है। ठीक है, रेडी हो? हाँ, रेडी। नहीं। चलो, यो! अच्छा लग रहा है। लगता है किसी का मूड अच्छा है और उसे हेड मसाज मिल गई। अपना क्यों? हाथ दो। मुझे तुम्हें इस तरह की मसाज कैसी लगती है? इस रेनबो को मेरे हाथ से निकालो। ठीक है गिनी पिग, शांत रहो। ईवा से बच के रहना, वो थोड़ी सी पागल है, खुद को आइंस्टाइन की चेली समझती है। तुम्हें पता नहीं है आगे क्या करते तुम्हारे साथ। मजाक नहीं, तुम लोग पागल हो। लाओ मुझे दो। तुम कहती हो तो चलो मान लेता हूँ। मैंने इसे काफी ये लोग तुम्हारी फैमिली की तरह ही काफी खौफनाक है। ये 2 छोटे छोटे मेंढक मुझे चाहिए। पीछे हटो, मैं 3 बेसमेंट चूहे ले रही हूँ, एक्स्ट्रा कुरकुरे। वाओ, बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ, इतना काम है, इतनी खुदाई भी नहीं हो पा रही है। ओह हाँ, पता है, कुछ चल रहा है। और हाँ, हमने सड़क से एक बच्ची उठा ली थी, तो अब पूरे 3 बच्चे हो गए। अरे नहीं, सच में? मुझे दिखाओ तो जरा। ये सौदा वाकई अच्छा है, यकीन करो मेरा। मैं तुम पर यकीन करूंगा। क्या बकवास है? ये रेनबो डिजास्टर क्या है?
ये तो भयानक है यार। मैं अपने जीवन में कभी इतना नहीं डरा। ये नरक से आया है। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे टीना से ऐसे बात मत करो, समझे? वो अलग है तो क्या तुम लोग उसको ऐसे बुरी तरीके से ट्रीट करोगे क्या? अगर ये खतरनाक हुई तो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम लोग बहुत ज्यादा अजीब हो, सब डार्क और उदास, गॉड्स जैसे कपड़े पहने हुए, और सिर्फ कब्रों के बारे में बात करते हो। और क्या बात करनी है? एक मिनट, मैं इसे जानती हूँ, ये रेनबो डेमन है, बचाओ। क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इसे सच में जानती हूँ, ये एक डेमन है, एक असली डेमन। तुम ये क्या कह रही हो? ये नरक से आई है, कसम से। डेमन है, ये एक डेमन है, डेमन। मिया, कंफ्यूजन के लिए माफ कर देना। चलो। टीना चलो यार, इन लोगों का दिमाग ही खराब हो गया। वो क्या रहा है? और उस औरत ने मुझे डीमन क्यों कहा? अरे उसका भी दिमाग खराब है यार। टाइलर, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? तुम बस बहुत अलग हो, बहुत रेनबोई और बहुत अलाइव। क्या लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए? सच में ये उदासी अजीब नहीं है? मैंने पहले कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा। तुम भला कितने लोगों से मिली हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आसपास की दुनिया कभी ब्राइट और हैप्पी हुआ करती थी। मैं ये फील करती हूँ। तुम कौन सा गाना बजा रहे हो? ये एक पुराना गाना है, इसका नाम है एंथम ऑफ द डेड। दो मरे हुए लोग एक बार में गए, जूस और नींबू पानी पिया उन्होंने। हे रुको, मुझे ये गाना पता है। अरे बिल्कुल नहीं, रेनबो गर्ल्स को ऐसे गाने बिल्कुल नहीं आते। और तुम कितनी रेनबो गर्ल्स से मिले हो? ये गाना इतना पुराना है कि किसी को याद तक नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता? तुम कितने साल के हो? 200। छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। टीना, तुम्हें समझना होगा। क्या तुमने सुना? उस समय आ गया है जिसका इंतजार था। आप ब्रह्म, उसे ये देना मत भूलना। क्या ये मरे हुए लोग हैं? मरे हुए लोग टहलने निकले, सबका लाइफ टाइम फिसले और सब टपक गए। ओके ठीक है, सुनते हैं वे क्या बोल रहे हैं। टीना, आपकी बेटी सिंहासन का दावा करने के लिए तैयार है। टाइलर, मेरे साथ कब्रिस्तान आ रहे हो? The end। ठीक है, मैं अकेले ही जाऊंगी। ये टीना कहाँ गई? हाँ छोड़ो। ये जगह डरावनी है, तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उनका सिंहासन संभालेगी। लड़की की रक्षा करो, किस्मत उसे रानी बनाने वाली है। मैं पता लगाऊंगी मैं कौन हूँ। क्या ये कोई मजाक है? यहाँ बहुत अंधेरा है और मौत जैसी स्मेल आ रही है। ओके, इस पर क्या लिखा है? ये आखिर है क्या? बस रैंडम लेटर्स। और यहाँ बहुत ठंड है, मैं घर पे पता लगाऊंगी। ओके, हो गया। टीना, अरे इतनी जल्दी में क्यों हो? आओ मेरे स्कल का कलेक्शन दिखाता हूँ तुम्हें। टाइम नहीं है, मुझे कुछ डिकोड करना है। ओह सॉरी। ओह, गलती मेरी है। नहीं, माफ करना, मैंने खोपड़ियाँ लगभग गिरा दी। वो लड़का, मुझे उसे देखना बहुत पसंद है। वो बहुत क्यूट है, मैं उसके लिए एक निशानी छोड़ूंगी। ओह, किसी ने मेरे लिए हार्ट छोड़ा है। जैक, मुझे अभी कुछ याद आया। क्या? और वो है क्या? तुम्हें ये खोपड़ी कहाँ से मिली? मेरे अंकल ने मुझे दिया है। कौन से चाचा? मेरे अंकल। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, 5 साल पहले वो मर चुके हैं। मेरा मतलब खोपड़ी नहीं, मेरा मतलब ये है। ओह, तो ये मुझे मिला था। किसी ने एक पेड़ पर मेरे लिए ये चिपका कर छोड़ दिया था। वो मैं थी जैक, मुझे अब याद आया। मैंने तुम्हें कब्र खोदते हुए देखा था। क्या सच में? हाँ, लगता है मुझे तुम पर क्रश था। ये तो कमाल है। इसके बारे में बात करना चाहोगी? अभी नहीं, मैं डिकोडिंग में बिजी हूँ।
अब भी पूछते पूछते रह गया। बहुत देर हो गई, वो पहले ही चली गई। वो क्या खिलवाड़ कर रही थी? उसे पक्का इस टुकड़े में दिलचस्पी थी। अच्छा, उसने इस पर से धूल झाड़ी, तो वो इसके पीछे है। वो क्या छिपा रही है? मुझे अब इसे डिकोड करना होगा। बस अब इसे जल्दी से डिकोड करती हूँ। लिखने के लिए जगह नहीं है। हाँ खैर, मैं इसे ले जाऊंगी। ये बहुत भारी है। आपका ट्रोल आईबॉल जूस मिस ईवा तैयार है। एंजॉय करिए। हाँ, बाद में, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। पर किसमें? हाँ, इन अक्षरों का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सच में बहुत बकवास है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा मत सोचिए, आपके एक्सपेरिमेंट्स पहले ही आपको काफी थका देते हैं। मुझे परेशान मत करो। अब मेरे पास एनर्जी है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है खिड़की के पास जाना होगा। बहुत भारी है। मदद चाहिए? हो गया। चलो देखते हैं। ओए 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 ओए, लगता है मैंने इसमें छेद कर दिया। अरे नहीं, ये तो कोई डरावना जादू लग रहा है। टाइलर, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। मेरा यकीन करो, डरावना कुछ नहीं है। अरे नहीं, मेरा मतलब जरा ये देखिए। हाँ, अगर मैं इस छेद को ओ मानूं तो इसका मतलब हुआ थ्रोन। थ्रोन? हाँ बिल्कुल, इसे यहाँ गलती से नहीं छोड़ा गया था। किसी जादूगर ने ऐसा किया होगा। वैसे सिंहासन शब्द का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम पता लगाने वाले हैं। आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो। शुक्रिया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं टीना को ढूंढ रही हूँ। टीना? तुम्हें पक्का पता है तुम सही जगह आई हो? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मेरे ट्रैकर चूहे ने मुझे पहुँचाया है। माफ कीजिए, लेकिन मिस टीना ने कहा है कि उनको डिस्टर्ब न किया जाए। वो कुछ प्राचीन चीजों को डिकोड करने में बिजी हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वो बनने के लिए तैयार है। ट्रांसलेटर। उससे कहो कि वो अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाए। और आप उनकी क्या हो? बस इतना कह दो कि एक दोस्त मिलने आई है। माफ करिए, लेकिन मिस टीना अब यहाँ रहती हैं और मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, फिर मैं अंदर जाकर उसे खुद ही ढूंढ लेती हूँ। इसका मतलब तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? ठीक है, तो फिर मेरा एक काम करो, ये लेटर उसे दे देना, समझे? कूल सील है, पहले कभी नहीं देखी। उसे देना मत भूलना। हैव अ क्रीपी इवनिंग मिस्टर। रुको टाइलर, शांत हो जाओ, वो सिर्फ एक स्टोरी है। कोई यहाँ पर किसी की राजगद्दी नहीं ले रहा है। तुम ना बस सांस लो, सांस लो। सही लग रहा है? तो अगर मुझे ही डिकोड करना है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक डीमन? हाँ। तुम शांत हो जाओ। नहीं, सांस लो, पागलपन है। तुम बस सांस लो। मैं डीमन जैसी बिल्कुल नहीं ऐसे दिखती। करते रहो। मैं कैसे दिखती हूँ? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है डायना। अगर तुम डीमन हो तो तुम रेनबो हेल से आई हो, जहाँ पर पोनी लोगों को उनके गुनाहों की सजा देते हैं। ये तो सब नकली है।
हाँ ठीक है टाइलर, अब टीना को वो लेटर दो। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ वो ये सील देखी तुमने? लगता है कि ये खून है। ये तो खून की सील है। वो टीना पढ़ो उसे। टाइलर, तुम्हें ये किसने दिया? काले कपड़ों में कोई खौफनाक औरत। समझी, ठीक है देखते हैं। हाय टीना, मेरा नाम है। एक्चुअली मुझे बस ब्लैक लेडी बुलाओ। मैंने बोला था ना। 16 साल पहले एक चुड़ैलों की टोली ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मिशन पर हैं। हम जानते हैं तुम जादू करती हो। क्या ये सच है? ये सच नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ हेल्प करने आए हैं। हमें किसी और ने नहीं बल्कि। क्या बोल रही हो? क्या सचमुच में? आओ जल्दी आओ अंदर। हाँ तो बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? डैमन इब्राहिम जानते हैं कि तुम वफादार हो और वे तुमसे बहुत खुश हैं। क्या सचमुच में? मेरी प्रेयर सुन ली गई है, मैं खुश हूँ। डैमन तुम्हें वो सारी दौलत देंगे जो तुम चाहोगी। ओह माय गॉड, मुझे पता था ये दिन आएगा, ये दिन जरूर आएगा। लेकिन पहले तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। क्या? ये बच्चा? मास्टर चाहते हैं कि तुम उनके वारिस को बड़ा करो और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उनका सिंहासन संभालेगी। और अर्थ पर सभी डायमंड्स को आजाद करना होगा। क्या संभाल दिया है? लड़की की रक्षा करो, किस्मत उसे रानी बनाने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ करूँगी। शैतान हमारे साथ रहना चाहता है, उसके बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। इधर उधर भागना बंद करो और जाकर डिमोनोलॉजी की पढ़ाई करो। तुम्हें ये डरावनी चीजें इतनी क्यों पसंद है? ये डरावनी किताबें बंद करो। लाइफ ब्राइट और मजेदार है, इसलिए मैं भी ब्राइट बनना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पापा ने सब सुन लिया ना तो वो डर ही जाएंगे। ओह अच्छा, मेरे पापा कहाँ है? तुमने कहा था तुम मुझे बताओगी। थोड़ा पेशेंस रखो, सब पता चल जाएगा। मैं गुफा में बैठे बैठे थक गई हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। ये मुझे पागल कर रही है, मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। वो लड़का, मुझे उसे देखना बहुत पसंद है, वो बहुत क्यूट है। उम्मीद है कि मैं उससे जल्द ही बात कर पाऊंगी। अभी के लिए मैं एक छोटा सा हिंट छोड़ देती हूँ। अरे हो, किसी ने मेरे लिए यहाँ पर एक हार्ट छोड़ा है। मैं थोड़ा अजीब तो हूँ, लेकिन मुझे क्यूट चीजें बहुत पसंद है। दो मुर्दा लोग बार में गए और उन्होंने थोड़ा जूस और नींबू पानी पिया। फिर से वही डरावना गाना। क्या हुआ? अब समय आ गया है। क्या टाइम? टीना, तुम्हें समझना होगा, तुम एक प्राचीन राक्षस की बेटी हो। तुम्हें एक डेमन बनना है और उसका सिंहासन लेना है। तो अब मैं रिचुअल शुरू करने जा रही हूँ। अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार था। आप ब्रह्म, मुझसे दूर रहो पागल। टीना, तुम्हें सब करना ही होगा, मैंने कसम खाई है। मुझसे दूर रहो टीना। वो लड़का मेरी हेल्प करेगा, वो दयालु है, मुझे पता है वो हेल्प करेगा। जो शुरू किया है उसे तुम्हें पूरा करना होगा। तुम इसके लिए ही पैदा हुई हो। मैं जल्दी वापस आऊंगी। लेडी इन ब्लैक। देखा, मैंने कहा था ना कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता टीना, ये सब प्रैंक भी तो हो सकता है। अफसोस ऐसा नहीं है। बच्चों, मुझे डर है कि ये लेटर बिल्कुल असली है। पर मैं शैतान बनना नहीं चाहती, मैं बस नॉर्मल बनना चाहती हूँ। मैं बस एक ब्राइट लड़की, हैप्पी और लाइफ से प्यार करना चाहती हूँ। टीना, फिक्र मत करो, वो लेडी इन ब्लैक कोई बड़ी स्कैमर लगती है मुझे तो। नहीं जैक, ये सब जुड़ता है।
वो उन दिलों के बारे में भी जानती थी जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़े थे। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। टाइम खत्म हो गया है। टीना, गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। प्लीज हमारे घर से चली जाओ। तो तुमने लेटर पढ़ लिया है? हाँ। फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि डैमन इसका इंतजार कर रहा है, और अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो वो तुम सबको बर्बाद कर देगा। लेकिन हम इसे खोना नहीं चाहते। अब वो हमारी बेटी बन गई है। हाँ, अब तो मुझे भी बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, भले ही तुम्हारे कलर से उल्टी आती हो। तो टीना, क्या तुम सच में जा रही हो? तुमने उसे सुना ना कि ये मेरी किस्मत है, तो मैंने जाने का फैसला कर लिया है। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे स्वीटी। स्वीटी? चलो जाओ बेटा, राजगद्दी पे कब्जा करो और दिखा दो कि तुम कौन हो। हाँ, हमें तुम पर यकीन है। गुड बाय। नहीं, रुको यार। क्या तुम लोग सच में उसे जाने दे रहे हो? हाँ, तुम चाहते हो वो चुड़ैल हमारी टीना को हमेशा के लिए ले जाए? सीरियसली टाइलर? तो मैं जल्द ही एक डीमन बनने वाली हूँ। लो, हो गया। अब तुम्हें एक काम करना होगा। अपनी आंखें बंद करो। डेमन इब्राहिम, आपकी बेटी सिंहासन का दावा करने के लिए तैयार है। सिंहासन का दावा करने को तैयार टीना, क्या तुम ठीक हो? भारी है क्या? नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। टाइलर, शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक स्टोरी है। तो अब टाइम आ गया है। प्लीज हमारे रुको और चली जाओ। गलती वो असली टीना नहीं थी, मैं दिखावा कर। मैं ये भी नहीं कह सकती।